नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्राइब्स ऑफ इंडिया सीरीज़ में। आज हम कवर करेंगे कोच राजवंशी ट्राइब को। अभी हाल ही में खबरों में भी थी, तो हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों थी। फिर हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है, कोच किंगडम या कमातपुर किंगडम क्या था, और फिर इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनकी लैंग्वेजेज, इनके रिलीजन, सब चीज़ों को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस को कंटेफे के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, कोच राजवंशी कम्युनिटी ने 5 और इथनिक ग्रुप जिसमें आते हैं आदिवासी, अहोम, चूतियास, मटक्स और मोरांस, इन सारों के साथ मिलके रीआइट्रेट किया है। अभी हाल ही में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी असम गए थे, तो उनके सामने इन्होंने मांग रखी है कि भैया हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी स्टेटस दिया जाए। अब हालांकि ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं, लेकिन इनको एसटी स्टेटस नहीं मिला है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब के जितने भी फायदे हैं वो इन तक नहीं पहुंचते हैं। तो कोच राजवंशी जो हैं, इनका जो चौथा मंचा है, इन्होंने 15 पॉइंट का मेमोरेंडम सबमिट किया है अमित शाह जी के सामने, जहां पे उन्होंने एसटी स्टेटस की बात करी है कि हमें एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। इसके साथ साथ कमातपुर स्टेट को रिवाइव करने की भी इन्होंने बात करी है। कमातपुर स्टेट क्या है, इसको हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ आर्म फोर्सेज में एक रेजिमेंट की मांग भी हुई है, चिलाराई रेजिमेंट। अब ये चिलाराई रेजिमेंट जो थे, ये बेसिकली एक जनरल थे चिलाराई, उनके नाम पे एक रेजिमेंट की बात हुई है। इन सबको हम आगे विस्तार से कवर करने वाले हैं। लेकिन अभी इस समय जो इस्टेब्लिश्ड एसटी ग्रुप्स हैं, यानी कुछ ऐसे ट्राइब्स जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं, जैसे बोडोज, राभास, दीमासास, गारोस, इन्होंने इन ट्राइब्स का कोच राजवंशी और बाकी जो 5 थे, इनका जो एसटी स्टेटस है उसको अपोज किया है। उन्होंने ये कहा है कि इससे उनकी जो रिजर्वेशन है, जो इस्टेब्लिश्ड एसटी ग्रुप्स हैं, उनका रिजर्वेशन जो है उसको रिस्क आ सकता है, और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे भी नुकसान पहुंचेगा। तो अब यहाँ पे जो ये ट्राइब्स हैं, ये मांग कर रही हैं एसटी स्टेटस की, लेकिन जो इस्टेब्लिश एसटी ग्रुप्स हैं, जो ट्राइब्स हैं जो कि ऑलरेडी एसटी स्टेटस जिनको मिला है, वो इसका विरोध कर रही हैं। अब हम बात करते हैं कोच राजवंशी की कि ये हैं क्या। देखिए दोस्तों, ये एक एंशियंट ट्राइब है। हालांकि ट्राइब्स ऑफ इंडिया में मैंने और भी काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्स को कवर किया है, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए ट्राइब्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स मिल जाएंगी। आज हम कवर कर रहे हैं कोच राजवंशी को। ये एक एंशियंट ट्राइब है जिनका ओरिजिन एंशियंट कोच किंगडम, एक किंगडम हुआ करता था कोच किंगडम, वहाँ से इनका ओरिजिन माना जाता है। ये जो कोच राजवंशी हैं, इनको कोच राजवंशी के साथ साथ राजवंशी और राजवंशी भी बोला जाता है। कोच राजवंशी ओरिजिनली कोच डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने कमातपुर किंगडम को रूल किया था। तो एक कमातपुर किंगडम है, मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया कि मांग ये भी है कि जो कमातपुर किंगडम है उसको दोबारा रिवाइव किया जाए। तो यहाँ ये जो कोच डायनेस्टी थी, ये कमातपुर किंगडम के ऊपर रूल किया करती थी, और 16वीं सेंचुरी में जो इनके रूलर थे, जो राजा थे, उनका नाम था महाराजा नरनारायण। इन महाराजा नरनारायण के एक जनरल हुआ करते थे, जनरल चिलहराई। इसके नाम पे चिलहराई रेजिमेंट को इंडियन आर्मी में बनाने की बात हुई है। इंडियन आर्मी की बात आई तो इंडियन आर्मी में कुछ चीज़ें मैंने कवर करी हैं, जैसे कि एनएसजी हो गया, असम राइफल्स हो गया, एसपीजी हो गया, तो इनको मैंने अच्छे से कवर किया है। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में डिफेंस, वहाँ पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पे बात क्या हुई कि कोच डायनेस्टी थी, वो कहाँ राज किया करती थी, कमातपुर किंगडम में 16वीं सेंचुरी में, और महाराजा नरनारायण के अंडर। और जनरल कौन थे, चिलहराई। तो चिलहराई जनरल थे, उनके नाम पे चिलहराई रेजिमेंट की बात हुई है। कमातपुर किंगडम था तो कमातपुर के रिवाइवल की भी मांग हुई है, और इसके साथ साथ बात हुई है कि हमें एसटी स्टेटस में डाला जाए। अब यहाँ पे शब्द को देखिए, राजवंशी। राजवंशी 2 शब्दों से मिलकर बना है। राज, राज का मतलब हुआ रॉयल, और वंशी, वंशी मतलब कि कम्युनिटी, तो इसका मतलब होता है रॉयल कम्युनिटी। राजवंशी का लिटरली क्या मतलब होता है, रॉयल कम्युनिटी। इनको इंडिजिनस माना जाता है साउथ एशिया का, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं, ये रहते हैं लोअर नेपाल में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कमातपुर किंगडम कहाँ कहाँ पे फैला था। ये रहते हैं लोअर नेपाल में, नॉर्दर्न बंगाल में, फिर नॉर्थ बिहार में, भूटान में, नॉर्दर्न बांग्लादेश में, पार्ट ऑफ मेघालय में, और पूरे के पूरे असम में। अभी ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये एरिया बनता है कमाता किंगडम का या कमातपुर किंगडम का, जहाँ पे कोच जो थे वो राज किया करते थे। कोचों ने यहाँ पे कई सेंचुरीज, कई दशक राज किया है। तो ये जो पूरा एरिया है, ये है कमातपुर का एरिया। एक बार फिर देखो, भूटान आ गया, नॉर्थ बिहार आ गया, लोअर नेपाल आ गया, नॉर्दर्न बंगाल आ गया, नॉर्दर्न बांग्लादेश आ गया, पार्ट ऑफ मेघालय और होल ऑफ असम।
अब ये जो कम्युनिटी है इसको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कैटेगरीज में डेजिग्नेट किया है। जैसे आसाम में ये ओबीसी हैं, बंगाल में ये एससी हैं और मेघालय में ये एसटी हैं। तो मेघालय वो स्टेट है जहाँ पे ऑलरेडी इनको एसटी स्टेटस मिला है, बंगाल में एससी, असम में ओबीसी, लेकिन ये मांग कर रहे हैं कि पूरे के पूरे भारत में हमें एसटी स्टेटस चाहिए। इनकी लैंग्वेज की बात करें तो राजवंशी और राजवंशी ये इनकी लैंग्वेज है जो कि 1 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, 2001 में जो सेंसस हुई थी उसके मुताबिक ये जो राजवंशी या राजवंशी लैंग्वेज है इसको 1 करोड़ लोग बोलते हैं। इस भाषा का अपना पूरा का पूरा ग्रामर है। हालांकि इसके साथ साथ ये आसमीज और बंगाली भी बोल लेते हैं इस टाइप के लोग। और इनकी जो राजवंशी या कोच राजवंशी भाषा है इनका जो डायलेक्ट है वो आसमीज़ बंगाली ओरिजिन माना जाता है। यानी इसका जो डायलेक्ट है जिस तरीके से ये बोलते हैं वो आसमीज़ बंगाली है। इसीलिए यहाँ पे आप राजवंशी देख रहे हो, ये ओ वाला जो है ना, ये ओ बंगाली भाषा में थोड़ा ज़्यादा तवज्जो रखता है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ओ का यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर राजवंशी, वैसे तो ये राजवंशी है लेकिन यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, राजवंशी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डायलेक्ट है वो आसमीज़ बंगाली है। अगर रिलीजन और इनके रिलीजियस बिलीफ्स की बात करें तो मेजॉरिटी जो ये ट्राइब के लोग हैं कोच राजवंशी ये हिंदू हैं और इनके अपने अपने डीटीज और अपने अपने रिचुअल्स भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी सेक्शन भी है जो कि इस्लाम को फॉलो करती है। अब हमने बात करी कि कुछ पार्ट है नॉर्दर्न बांग्लादेश का, वहाँ पर भी ये हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे इनको फोर्स किया गया हो और ये इस्लाम धर्म में चले गए हों। तो एक लार्जर सेक्शन ऐसी भी है जो इस्लाम धर्म को मानती है। प्रेजेंटली नॉर्थ बंगाल और नॉर्दर्न बांग्लादेश में कई ऐसे कोच राजवंशी हैं जो अभी इस्लाम धर्म को मानते हैं। इसके साथ साथ कुछ वेस्ट असम में भी आते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट बन गए हैं। तो कईयों ने क्रिश्चियन धर्म भी अपना लिया है, कईयों ने बुद्धिस्ट धर्म भी अपना लिया है, कईयों ने इस्लाम धर्म भी अपना लिया है। प्राइमरीली ये जो ट्राइब है इसका जो लिवलीहुड है वो एग्रीकल्चर और फार्मिंग से आता है। यानी एग्रीकल्चर और फार्मिंग प्राइमरीली ये लोग करते हैं। ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर, वीविंग, फिशिंग और कैटल रेयरिंग ये इनका काम रहा है। ये नेचर के काफ़ी क्लोज रहते हैं और ये प्रिमिटिवली एनिमिस्ट इनको माना जाता है। देखो एनिमिस्ट क्या होता है, एनिमिस्ट जो है वो समवन हु बिलीव्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा बिलीव करता है कि जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, अब नेचुरल एलिमेंट्स कैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स होगी, इवन रॉक्स होगी, फिर वेदर हो गया। एनिमिस्ट वो होते हैं जो ये मानते हैं कि इस प्रकार के जितने भी ये नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फिर आपके पास रॉक्स आ गई, आपके पास वेदर आ गया, इनके पास भी अपनी स्पिरिट होती है, इनके पास भी अपनी स्पिरिट होती है और ये ह्यूमन इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसलिए इनको भी वर्शिप किया जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको जितनी भी ट्राइब्स बताई हैं उनमें मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि मैक्सिमम ट्राइब्स ऐसी हैं जो नेचर को वर्शिप करती हैं, नेचर लवर होते हैं। तो वैसे ही ये जो कोच राजवंशी हैं ये भी नेचर को वर्शिप करते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को, वेदर को, रॉक्स को, सबको ये वर्शिप करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि इनमें भी स्पिरिट होती है और ये ह्यूमन इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी कर सकते हैं, नेगेटिवली भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो ट्राइब है ये नेचर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करें तो विशुवा संक्रांति है, माघ बिहू है, दुर्गा पूजा है, बाथेली है जो कि एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, ये सारे इनके कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आते हैं। डांस की बात करें तो यहाँ पे हुसोरी, चिरा डांस, विशु डांस, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। देखिए फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया और डांसेज ऑफ इंडिया को भी मैंने कवर किया है। यहाँ पे मैंने काफ़ी अलग अलग स्टेट्स के फेस्टिवल्स को और अलग अलग स्टेट्स के डांसेस को कवर कराया है। आप इन प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, डांसेस ऑफ इंडिया, ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके साथ साथ डांसेस ऑफ इंडिया, डिफेंस आ गया, मैंने आपको पहले बताया जो SPG, NSG वो सारी आपको डिफेंस में मिलेंगी, और साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट को समय निकाल के जरूर चेक करिएगा। अब देखिए जो लड़के या मर्द होते हैं वो धोती और गमछा पहनते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो मखेला चादर पहनती हैं जो कि आसमीज अटायर होता है या फिर आसमीज जो अटायर है उसके सिमिलर होता है। अब यहाँ पे बात आई जो करंट अफेयर था कि ST स्टेटस की बात हो रही है, तो अब हम बात करते हैं कि ST स्टेटस के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट है, क्यों इन लोगों को ST स्टेटस मिलना चाहिए। सबसे पहले इंडिजिनस आइडेंटिटी, देखिए ये ट्राइबल्स हैं तो जैसे बाकी ट्राइबल्स को उसका फ़ायदा मिल रहा है तो इनको भी मिलना चाहिए। ये कम्युनिटी ये असर्ट करती है, ये कहती है कि भैया हमारा जो ओरिजिन है वो ट्राइबल है, लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ पे सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं। अब दूसरा आता है सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। कई ऐसे कोच राजवंशी हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पे पॉवर्टी है, तो अगर ST स्टेटस मिलेगा तो इनको थोड़ा फ़ायदा होगा। पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल
रिप्रेजेंटेशन, एसटी स्टेटस अगर इन्हें मिलेगा तो इनको जॉब्स, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में भी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे, जो अभी इनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनकी इतनी नहीं है। हिस्टोरिकल डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए कई ऐसे कोच राजवंशी हैं जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, लैंड राइट्स की कमी की वजह से और फ्लड्स की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं। तो अब यहाँ पे जब उनके डिस्प्लेस हुए और उससे फिर नए सिरे से उन्होंने सारी चीज़ें शुरू करी, तो वहाँ पे उसके वजह से गरीबी का भी वो एक कारण बना और पिछड़ेपन का भी एक कारण बना। ये कारण है कि हमें एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। अब यहाँ पे ये हो गया कि प्रो क्या है, लेकिन अब कॉन्स क्या हैं कि क्यों इनको एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि जो एक्सिस्टिंग एसटी कम्युनिटीज़ हैं, अब देखो ये आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब अपने मन से नहीं कह रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट क्या दी जा रही है कि क्यों इन लोगों को एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। तो सबसे पहले ऑपोजिशन जो ऑलरेडी एसटी कम्युनिटीज़ हैं उनसे आ रही है। कई ऐसे ऑलरेडी इस्टेब्लिश एसटी कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल्स हैं, जैसे कि बोडोज़ हैं, दीमासास हैं, गारोज़ हैं, राभास हैं। बोडोज़ को मैंने अच्छे से कवर किया है, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में ट्राइब्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये कह रहे हैं कि जो कोच राजवंशी हैं ये इकोनॉमिकली और एजुकेशनली एडवांस्ड हैं हमारे कंपैरिजन में। तो अगर इनको एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो एग्जिस्टिंग एसटी ग्रुप्स जो हैं ये सारे, इन्हें जो बेनिफिट मिलता है वो उसका जो शेयर है वो रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए इन्हें बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। फिर आरजीआई, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, इसने भी कई बार 1981 में, 86 में, 2000 में और 2006 में ऐसे कई बार इन लोगों की, इन ट्राइबल्स की जो एसटी स्टेटस की मांग है उसको रिजेक्ट किया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने। और कारण क्या बताया क्यों इनकी मांग को रिजेक्ट किया गया? क्योंकि कहा गया कि सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट हैं। सोशियो इकोनॉमिक की बात करेंगे तो ये सोशली भी और इकोनॉमिकली भी बाकी जो एग्जिस्टिंग एसटी ग्रुप्स हैं उनके कंपैरिजन में एडवांस्ड हैं। फिर इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल कंसर्न आता है। देखिए अगर यहाँ पे एसटी स्टेटस मिलता है तो पॉलिटिकल पावर और जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं वो इन लोगों की तरफ भी चल जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो एसटी कम्युनिटीज़ हैं आसाम और बंगाल में, उन्हें फिर उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये कंसर्न कुछ दिखाए जा रहे हैं। तो ये है दोस्तों कोच राजवंशी, इसकी हमने हिस्ट्री देखी, हमने देखा कि करंट अफेयर में क्यों है एसटी स्टेटस की मांग है। तो एसटी स्टेटस के पक्ष में क्या क्या बोला जा रहा है, विपक्ष में क्या क्या बोला जा रहा है, सारी चीज़ों को विस्तार से हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे कमातपुर किंगडम को भी देखा, कोच डायनेस्टी को भी देखा, और चिल्लराई रेजिमेंट जो है वो किसके नाम से आ रही है, जनरल चिल्लराई, तो हमने ये भी देखा। तो सब चीज़ों को विस्तार से कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी मैंने आपको पहले बताया कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, डांसेज ऑफ इंडिया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, साइंस, डिफेंस, इन सारों के ऊपर मैंने कई वीडियोज़ बनाई हैं। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको ये सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। समय निकाल के एक बार जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके किसी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।